क्या लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाएंगे राज ठाकरे? क्या महाराष्ट्र में होगा ठाकरे वर्सेस ठाकरे? क्या एनडीए में आएंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे? क्या बीजेपी शिंदे और अजीत पवार के गठबंधन में शामिल होंगे राज ठाकरे? क्या महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में ठाकरे खानदान के दो नेता, दो भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते दिखाई पड़ेंगे? क्या राज ठाकरे को लेकर बीजेपी बना रही है कोई रणनीति? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए में हो सकती है शामिल? ये सारे सवाल जो हमने आपसे किए, ये लगातार सियासी गलियारों में तैर रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में राज ठाकरे को लेकर इतनी बड़ी चर्चा क्यों हो रही है। मतलब इंडिया गठबंधन यानी INDIA गठबंधन के खेमे में उद्धव ठाकरे होंगे तो एनडीए के खेमे में राज ठाकरे हो सकते हैं। इसके लिए मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें तेज हैं। आपको बताते हैं कि इस तरह की चर्चा क्यों लोकसभा चुनाव से पहले हो रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राजनीतिक दल सीटों के बंटवारे में जुट गए हैं। INDIA और एनडीए गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। इस बीच महाराष्ट्र को लेकर एक खबर सामने आ रही है। राज ठाकरे की मन से यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए में शामिल होने की तैयारी में है, इस तरह की अटकलें हैं। जानकारों का कहना है कि महायुति में राज ठाकरे की पार्टी मनसे की एंट्री हो सकती है। बीजेपी सीधे तौर पर अपनी तरफ से सीट न देकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना कोटे से एक सीट दे सकती है। मुंबई की दक्षिण मुंबई सीट शिवसेना मनसे को देकर एनडीए में एंट्री करा सकती है। कुछ दिन पहले आशीष शेलार और राज ठाकरे की मुलाकात से महाराष्ट्र की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि राज ठाकरे मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा होंगे। उस वक्त शेलार ने दादर में मनसे प्रमुख से मुलाकात की थी और राज ठाकरे और मैं लंबे समय से दोस्त हैं, इस बात की बात भी उन्होंने कही थी। उन्होंने आगे कहा था कि हम कुछ अन्य विषयों पर भी मिलते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, हम सही समय पर कुछ जानकारी सामने लाएंगे। और तभी से यह चर्चा तेज हो गई कि यह मुलाकात यूं ही नहीं हुई है। सूत्र कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल सहित आशीष शेलार, ये सभी नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा के साथ सीट बंटवारे को लेकर आखिरी दौर की चर्चा कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी जैसे कई दल शामिल हैं। बीजेपी मुंबई की 6 सीटों में से 5 पर बीजेपी लड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। एक सीट साउथ सेंट्रल पर और एक एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के राहुल शेवाले उम्मीदवार हो सकते हैं, यह भी चर्चा है। फिलहाल दक्षिण मुंबई सीट पर बीजेपी विधायक और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी बीजेपी का विकल्प है। इस बीच सीटों को लेकर एक लिस्ट सामने आई है जिसमें बीजेपी सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीजेपी 32, शिवसेना 12, एनसीपी अजीत पवार 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने इस बार महाराष्ट्र की 48 में से 45 प्लस लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आगामी चुनाव में 40-41 सीटें नहीं चलेंगी। इस बार हमें महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा सीटें जीतनी है, सीटों का आशीर्वाद दें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2 सालों से काफी बदलाव दिख रहा है। ऐसे में राज ठाकरे के बीजेपी में साथ आने की महज अटकलें नहीं है। कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस भी राज ठाकरे को लेकर बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि आपको जल्द पता चल जाएगा। ऐसी भी चर्चा है कि राज ठाकरे दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राज ठाकरे और आशीष शेलार के बीच बंद कमरे में 1 घंटे से अधिक समय तक की बातचीत हुई है और इस दौरान वहां कोई और नहीं था। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक विधायक हैं। आपको बता दें 17 साल पहले राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से अलग होकर इस पार्टी का गठन किया था। पिछले 2 सालों में वो कई बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ चुके हैं। राज ठाकरे के साथ आने से बीजेपी को लोकसभा चुनावों के साथ मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भी काफी फायदा मिल सकता है, इस तरीके की बीजेपी भी उम्मीद कर रही है। राज ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र में क्या कुछ खुलासा होगा ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में और खास तौर से उन इलाकों में जहां मनसे का अपना प्रभाव है, वहां पर चर्चा चरम पर है कि बहुत जल्दी राज ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए के छाते के नीचे होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।